शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। मेरे वालिदैन का ताल्लुक दकियानूसी रवायत परस्त जमींदार घराने से था, लिहाजा बेटियों की पैदाइश पर सोग मनाया जाता था। वालिद साहिब सरकारी महकमे में औसत दर्जे के मुलाजिम थे, लेकिन विरासत में जरी जमीन मिली जिसकी पैदावार से बासानी गुजारा हो जाता था। हम 3 बहनें और 3 भाई थे। भाइयों की घर में अहमियत थी, जबकि हम बेटियां उनके सामने कोई हैसियत ना रखती थीं, बल्कि फिक्र पड़ी रहती थी कि जायदाद और मलकियत में कहीं उन्हें हिस्सा ना देना पड़ जाए। जब खाना तैयार हो जाता, पहले अच्छा हिस्सा भाइयों का निकाला जाता। फल फ्रूट, नए कपड़े, नेमतों पर अव्वल हक उनका था, और जो बचता वो बाद में हम बेटियों को दिया जाता था। वालिद साहिब ने अपने वसाइल से बढ़कर बेटों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाया, उनकी भारी फीसें अदा कीं। हमको वो सरकारी स्कूलों में भी नहीं पढ़ने दे रहे थे, मगर मैंने जिद की कि पढ़ना है। हम तीनों बहनों ने गवर्नमेंट के ऐसे तालीमी इदारों में पढ़ा जहां टाट पर बैठकर पढ़ना पड़ता था, फिर भी खुदा ने मदद की और हम पोजीशन लाए। जबकि मेरे तीनों भाई, जिनकी तालीम और ट्यूशन पर बाबा ने हजारों रुपए खर्च कर दिए, वो वाजिबी सा पढ़ पाए, क्योंकि उनको तालीम से ज्यादा घूमने फिरने और आराम करने से दिलचस्पी थी। कमसिनी में ही मेरे भाइयों की शादियां हो गईं। उन पर बेदरेग रुपया खर्च किया गया। फिर भाइयों को कुछ जमीन फरोख्त करके कारोबार भी कराए गए, मगर उन्हें कारोबार का तजुर्बा ना था। जल्द ही बिजनेस ठप हो गया। मैट्रिक के बाद अम्मा बाबा हम लड़कियों को पढ़ने के कतई हक में ना थे। कहते थे, आगे पढ़कर क्या करना है, कोई शरीफ घर देखकर शादी कर देंगे। मेरी एक भाभी कुछ बेहतर थी, उसने हमारा साथ दिया और अम्मा को समझाया, उनको पढ़ने दें, पढ़ लिख कर जॉब कर लेंगी तो घर में कुछ पैसे आएंगे। यूं सोनिया भाभी के कहने पर अम्मा ने मुझे एमए तक पढ़ने दिया, जबकि मेरी बहनें एफए और बीए तक पढ़ सकें। मैंने एमए मुकम्मल किया तो अम्मा बोली, अलीना तुम जॉब क्यों नहीं कर लेती हो? मैंने कहा कि अम्मा जान, जब मेरी क्वालिफिकेशन के मुताबिक जॉब मिलेगी तो कर लूंगी। किसी प्राइवेट स्कूल में 1000-2000 पर तो उस्तानी लगने से रही। वो हैरत की तस्वीर बन गई। कहा कि जरा उनके नखरे तो देखो, 1000-2000 की कोई हैसियत ही नहीं है। एक दिन दादी ने बाबा से कहा, अनो मियां अलीना की शादी क्यों नहीं कर देते? अम्मा, अभी तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि इसकी शादी करूं। 4-5 साल में ही किसी एक बेटी का जहेज बन पाता है। जहेज ना दो तो ससुराल में इज्जत नहीं होती। तो क्या जहेज की खातिर लड़कियां घर बिठाए रखोगे, गोड़ी करोगे? अम्मा, अगर बगैर जहेज कोई अच्छा रिश्ता मिलता है तो आप कोशिश कर लें। बाबा ने जवाब दिया, शायद ये वाकई उनकी मजबूरी हो। तब मैंने सोचा कि अब मुझे नौकरी करना चाहिए। मेरी कमेटी निकली तो मैंने पार्लर का कोर्स कर लिया। हाँ, एक बात बताना भूल गई। एक दफा मेरा किसी ने हाथ देखकर कहा था कि तुम बहुत मशहूर होगी, बेशुमार दौलत की मालिक होगी, बहुत फरमाबरदार बेटे होंगे और तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत करने वाला होगा। लेकिन जब मैं 1 साल तक 2000 के लिए अनथक मेहनत करती रही, फिर भी अपनी जरूरतें पूरी ना कर पाती, तो मुझे इस नजूमी की बातें झूठी लगती थीं। जब सोच कर मुझको डिप्रेशन रहने लगा तो मैंने चाय पीनी शुरू कर दी, क्योंकि सर में अक्सर दर्द रहने लगा था। जब मुलाजमत से घर लौटती तो बार बार जी चाहता चाय पीऊं। अब अम्मा कहती, क्या बार बार चाय पीना फैशन है? ये नहीं सोचती हो कि सारा दूध चाय में खत्म हो जाता है। हालांकि 5 किलो दूध आता था और हमारी भाभियां अपने और अपने बच्चों के लिए जिस कदर चाहती दूध ले सकती थीं, क्योंकि अम्मा का कहना था कि दूध मेरे पोतों के लिए आता है। सर में दर्द रहने की वजह से मुझे चाय की लत लगी। गर्म चाय से सुकून मिल जाता था, गोया ये मेरी मजबूरी थी। आखिर इस कदर टोका गया कि एक दिन अहद किया कि अब ना पीऊंगी, और फिर मैंने चाय पीनी छोड़ दी। उन्हीं दिनों छोटे भाई को बेरोजगारी की वजह से डिप्रेशन हुआ। उसने बहनों का टीवी देखना बंद करा दिया, बाहर जाना बंद, छत पर जाना बंद, किसी के घर भी नहीं जा सकती थी। हर वक्त धड़का सा लगा रहता। अगर इसका थोड़ा सा भी काम करने में ताखीर हो जाती तो गालियां और मार जैसे लाजमी खुराक बन गई थी। लम्हा लम्हा तंग होता गया। अब घर पर राजधानी बहुओं की थी, वो खुशहाल घरानों से थीं। काम को हाथ न लगाती, सारा काम हमको करना पड़ता, गोया उनकी चाकरी करनी थी। अम्मा की डांट अलग पड़ती। हम बहनें एक दूसरे की साथी थीं, मगर अम्मा और बाबा ने हमारी दिलजुई भी नहीं की। मुझसे तो खुदा वास्ते का बीर था। कहते थे कि ये क्या ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, कोई ढंग का काम तो सीखती। एक दिन मैं पार्लर गई।
इस रोज फाखरा बाजी के मेहमान आए हुए थे। उनकी खाला भी आई थीं, मुझसे उन्होंने तारुफ कराया। कुछ दिनों बाद वो हमारे घर आई। मेरे रिश्ते के लिए अम्मा से इस्तेदा की। अम्मा ने इनकार कर दिया कि हम लोग इस पोजीशन में नहीं हैं, अभी शादी का एहतमाम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा हमको जहेज नहीं चाहिए, बस अब सादगी से निकाह कर दें। अम्मा बाबा हैरान हुए और खुश भी। फिर 1 माह के अंदर अंदर मेरी शादी अजहर से हो गई। अजहर एक महकमे में काम करते थे और बहुत अच्छे इंसान थे। CSS करना उनका ख्वाब था। मैंने भी उनकी हिम्मत बंधाई कि आपको एक कोशिश जरूर करनी चाहिए। मेरी हिम्मत दिलाने की वजह से उन्होंने किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया। शादी के बाद मैंने अपना पार्लर बनाने का फैसला किया। मेरा पार्लर अच्छा चल निकला क्योंकि मैं जिस इलाके में रहती थी वहां दूर दूर तक कोई पार्लर नहीं था। ये मैंने किस्मत आजमाई थी और किस्मत मेरा हाथ थाम कर तरक्की की तरफ ले जा रही थी। साथ ही बुटीक का काम भी स्टार्ट कर लिया। मेरे पास जो दुल्हनें तैयार होने के लिए आती थीं, वो अपना सुहाग का जोड़ा भी मुझे से ही बनवाती थीं। यूं मैं पूरे शहर और गर्दो नवा में मशहूर हो गई। ससुराल तो अल्लाह ने मुझे बेहतरीन दिया था। मेरे रब ने झोली में 2 बेटे भी डाल दिए, लेकिन मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि अल्लाह मुझे बेटी दे। अजहर ने CSS पास कर लिया। वो सरकारी महकमे में एक अच्छे ओहदे पर फाइज हो गए। मेरे मालिक ने मुझको हर शय से नवाज दिया। मेरी खालाजाद नादिया आपी ने अपने देवर दानियाल के लिए महविश और मैंने अपनी सबसे बड़ी नंद के बेटे के लिए सहरिश को मांग लिया। महविश के शौहर ने अपनी बीवी को न सिर्फ आगे पढ़ने की इजाजत दी बल्कि इसकी हर मुमकिन मदद भी की। से अपनी कम उम्र प्यारी सी बीवी से मोहब्बत भी बहुत थी। दानियाल ने महविश को कहा था कि आगे पढ़ाई जारी रखो, लेकिन वो सदा की लापरवाह घरदारी को ही अहमियत दी और मजे से अपनी सल्तनत चलाने लगी। हम बहनों ने अहद किया था अगर हमारे घर सिर्फ बेटियां ही पैदा हुई तो भी हम उनसे इतना प्यार करेंगे जितने प्यार के लिए हम तरसे थे, और आज हमने अपना अहद पूरा किया। हम सबके पास अल्लाह की रहमतें मौजूद हैं अपने असल मकाम के साथ, मगर बड़े भाई के पास कोई रहमत नहीं, सिर्फ नेमतें हैं। मंझले के हां सिरे से कोई बच्चे ही नहीं हैं और छोटे भाई के 2 बेटे हैं, दोनों गूंगे बहरे हैं। अल्लाह उन पर रहम करे। शायद अल्लाह को इस घराने में अपनी रहमत की तजलील पसंद नहीं आई थी, तभी बेटी किसी को ना दी। खुदा ने इनको वो दिया जिनकी उनको ख्वाहिश थी और हमको बेटे दिए और बेटियां भी दी। हमारे जाने के बाद बहुओं ने अपने खावंदों को खूब भड़काया और बूढ़े वालिदैन को इतने बड़े घर से निकालकर कोठी के साथ मुत्तसिल कच्चे मकान में रहने पर मजबूर कर दिया। मेरे बूढ़े वालिदैन अलग पकाते खाते थे। अम्मा काम नहीं कर सकती थीं, फिर भी करने पर मजबूर थीं, जबकि हम बेटियां उनको काम नहीं करने देती थीं। अब इनको अंदाजा हुआ कि बेटियां जहमत नहीं रहमत थीं। वो बीमार पड़ी तो बेटे देखने नहीं जाते थे। बहुओं को फिर क्या पड़ी थी कि जाकर बूढ़े सास ससुर की खिदमत करती। बड़े भाई ने एक मुलाजमा रखी जो अम्मा बाबा के पास थोड़ी देर को जाती और उनका कुछ काम कर आती। इसी के जरिए हमें अपने वालिदैन का हाल मालूम होता था, तो हम बहनें बारी बारी अम्मा बाबा की देखभाल को जाने लगी। मैं खास तौर पर उनका ख्याल रखती थी, लेकिन अपने भाइयों के घर हम नहीं जाते थे। हमारा कम जाना उन्हें हमारा गुरूर लगता है। अब अगर अल्लाह ने हमें नवाज दिया है तो इसमें हमारा क्या कसूर है। हालांकि बाबा ने कम हैसियत रखने वालों को हमारे हाथ पकड़ाए थे। कहते थे अपने से कमतर लोगों में बेटियों के रिश्ते इसलिए देते हैं ताकि उनकी गर्दनें झुकी रहें। ये दुआ नहीं करते थे कि खुदा हर बेटी के नसीब अच्छे करे। इसको ससुराल में बहुत कुछ मिले, लेकिन हर इंसान का अपना नसीब होता है जो उसे मिलता है। आज हम बहने वालिदैन को संभाल रही हैं, उनका खर्चा उठाती हैं। ऐशकोशी ने भाइयों को निकम्मा कर दिया है। एक ने अपने हिस्से की जमीन भी फरोख्त कर दी। बाकी दोनों भाइयों का जमीन की पैदावार पर गुजारा है, लेकिन खुद कोई काम नहीं करते। उनकी बीवियां भी जमींदार घरानों से हैं, लिहाजा गुजारा हो रहा कि ससुराल वालों से भी कुछ मिल जाता है। आज के दौर में बच्चे इतने मसरूफ होते हैं कि बूढ़े वालिदैन की खबरगिरी के लिए वक्त नहीं निकाल सकते। लेकिन मेरी इस्तिदा है कि बच्चे जितने भी मसरूफ हों, उन्हें वालिदैन से गाफिल न होना चाहिए। खास तौर पर उनकी पीराना साली का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप और बुजुर्गों की दुआएं ही आपको जिंदगी में कामयाब व कामरान करती हैं। नाजरीन, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।